ने देखा है सेमीकॉन में काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया। और सेमीकॉन क्या है, सेमीकॉन में चिप के बारे में बताया गया कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे पर्टिकुलरली चिप मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो में ये बहुत बूम करने वाला है, ये बहुत बूस्ट करने वाला है। सो अब मुद्दा की बात क्या है कि काफ़ी लोग ऑप्ट करते हैं कंप्यूटर आपको केवीएल केसीएल लगा करके आप नेटवर्क को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसी तरीके का सर्किट्स को अगर आपको सॉल्व करने में इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट मज़ा आता है, लाइक आई मीन टू से कि रेजिस्टर प्लस इंडक्टर प्लस कैपेसिटर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन को आप जब सॉल्व जंक्शन डायोड बनाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इन सब चीज़ का आपको नॉलेज लेना काफ़ी ज़रूरी है। एवरी सर्किट, ओके, एवरी सर्किट को मतलब आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन डिज़ाइन टेक VLSI। सो काफ़ी लोगों के कमेंट सेक्शंस भर पड़े थे कि हमें रोड मैप दीजिए VLSI के ऊपर। एंड लाइव सेशन जो मैं अपने चैनल पे लेता हूँ, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि सर VLSI में कैसे घुसा जा सकता है। सो ये वीडियो आपको बेसिक्स बताएगा VLSI के बारे में। सो आप VLSI में कैसे आ सकते हो। सो मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, NIT से पढ़ रहे हो या फिर IIT से पढ़ रहे हो, VLSI में भी कोई भी आ सकता है। बेसिक्स मतलब एक रिक्वायरमेंट है, अगर वो आप पूरा कर लेते हो तो ठीक है। कॉलेज मैटर यहाँ पर नहीं कर रहा है कि आपको अच्छा पैकेज लगाना है, तो देखो कहीं ना कहीं कॉलेज मैटर करता है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलरली अगर मान लो टायर 2 टायर 3 कॉलेज में आप एडमिशन ले लियो और आप VLSI में आना चाहते हो तो भी आया जा सकता है। तो सभी के लिए ये वीडियो है, सभी लोगों को अच्छे से रोड मैप यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, एंड डिज़ाइन टेक VLSI को मैं एक बेस्ट कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ, इंडिया का एक वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करना। सो अभी हाल ही में हमने देखा है सेमीकॉन में काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया। और सेमीकॉन क्या है, सेमीकॉन में चिप के बारे में बताया गया कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे पर्टिकुलरली चिप मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इंडिया को भी एज अ हब तैयार किया जा रहा है जहाँ पर चिप को मैन्युफैक्चर किया जाए। तो आने वाले फ्यूचर में ये बहुत बूम करने वाला है, ये बहुत बूस्ट करने वाला है। सो अब मुद्दा की बात क्या है कि काफ़ी लोग ऑप्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को, और कुछ कम लोग मतलब जिसका नहीं हो पाता तो ये ईसी की तरफ आते हैं। बट अब ये रिवर्स होने वाला है। वाई सो? देखो अभी भी मैं देखूँ तो मार्केट में अभी ईसी का ही रोला ज़्यादा है, क्योंकि ईसी जो आपको प्रोवाइड करता है ना, वो CSE नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। ईसी में ही आप दोनों चीज़ सीखते हो, कंप्यूटर साइंस का जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी सीखते हो, उसके साथ साथ आप हार्डवेयर बनाना भी सीखते हो। बट CSE में आप एक चीज़ पे अड़े रह जाते हो कि आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग पे काम करना है। सो ये आपका चॉइस है कि आप इसी में आ सकते हो। देखो CSE के पार्ट में कोई भी लोग आ सकता है, कोई भी लोग स्किल्स डेवलप करके आ सकता है, बट ईसी में ऐसा नहीं है। ईसी में आपका पर्टिकुलरली इंटरेस्ट होना चाहिए। किस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए? अब देखो डोमेन होता है, जैसे कि मतलब मान लो कि आप पर्टिकुलरली आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होने के बावजूद भी काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता है सर्किट सॉल्व करने में। सर्किट से मेरा मतलब है क्लास 12 का बेसिक सर्किट और क्लास 10 का जो सर्किट्स आपने रजिस्टर लेवल पे पढ़ा था, एक आपको केवीएल केसीएल लगा करके आप नेटवर्क को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसी तरीके का सर्किट्स को अगर आपको सॉल्व करने में इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट मज़ा आता है, लाइक आई मीन टू से कि रेजिस्टर प्लस इंडक्टर प्लस कैपेसिटर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन को आप जब सॉल्व करते हो, उसमें करंट निकालते हो, उसमें वोल्टेज निकालते हो, उसमें पावर डेसिपेशन निकालते हो, देन VLSI इज फॉर यू। ओके, अब इस तरीके का जब आपको कोर सब्जेक्ट पसंद आने लगता है ना, जब आपको नेटवर्क पसंद आने लगता है, तो नेटवर्क से रिलेटेड आप एनालॉग में जाते हो, ठीक है। अब देखो सबका जड़ क्या है, अगर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात किया जाए तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में अगर मैं बात करूं तो डायोड हो जाता है, PN जंक्शन डायोड, ठीक है, मॉसफेट, BJT, इन सब की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी गाइस। अब इन सबको बनाया कैसे जाता है, तो आपने क्लास 12 में अपना पढ़ा होगा व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में दो टाइप का जो चीज होता है, जैसे P टाइप होता है, N टाइप होता है। P और N का कॉम्बिनेशन से हम लोग PN जंक्शन डायोड बनाते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इन सब चीज का आपको नॉलेज लेना काफी जरूरी है VLSI में घुसने के लिए, तब आपको पता चलेगा डिवाइसेस क्या है एंड व्हाई वी आर यूजिंग अ मॉसफेट, व्हाई वी आर गोइंग फॉर BJT। ओके, तो मॉसफेट जैसे कि मैकेनिकल स्विच होता है, उसी तरीके से हम मॉसफेट का इस्तेमाल करते हैं। मॉसफेट का इस्तेमाल बहुत चीज के लिए किया जाता है। स्विच बनाने के लिए भी करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच। अब जैसे कि आपके घर में पर्टिकुलरली स्विच होता है, तो मैकेनिकल स्विच होता है, तो आप मैकेनिकल स्विच को प्रेस करते हो, जाते हो, प्रेस करते हो, ऑन ऑफ करते हो, तो उसमें काफी टाइम लगता है। बट जो हमारे पास प्रोसेसर है, जो हमारा फोन है, जो हमारा कैमरा है, जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस बैकग्राउंड में ये डिस्प्ले में ये चल रहा है, इन सब में क्या है, प्रोसेसर यूज किया गया है, इन सब में चिप यूज किया गया। और इस चिप के अंदर में भी ना, आप जो बाइनरी जो मशीन लैंग्वेजेस है 1-0, बाइनरी लैंग्वेज जो है 1-0, इसमें क्या हो रहा है, 1 ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, बहुत तगड़े मल्टीप्लिकेशंस
कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन ये सारा चीज़ हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए हमें ट्रांजिस्टर्स को सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है। तो ट्रांजिस्टर्स बेसिकली मैं मॉसफेट का बात कर रहा हूँ। तो मॉसफेट एक ऑपरेटिंग स्पीड से चलता है। अब इसी चीज़ का ऑन एंड ऑफ में काफ़ी ज़्यादा पावर डिले जाता है, पावर डेसिपेशन जाता है, मतलब टाइम डिले जाता है, पावर डेसिपेशन जाता है और भी बहुत कुछ जा सकता है। इसी चीज़ को ऑप्टिमाइज करने के लिए वीएलएसआई इंजीनियर्स की ज़रूरत है। वीएलएसआई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीएलएसआई? वीएलएसआई इज नथिंग बट जो इतने सारे ट्रांजिस्टर्स है, हम एक पर्टिकुलर चिप पे कितने ऑप्टिमाइज तरीके से हम उसको इंटीग्रेट कर सकें। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ओके, इंटीग्रेशन बट पर्टिकुलरली ऑन अ सर्किट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपका नेटवर्क एनालिसिस सर्किट सिस्टम इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर ये अच्छा है देन कम फॉर इट। अब इसके और इससे पहले आपका सेमीकंडक्टर पार्ट का पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कंसेप्ट वो बहुत ईजिली किया जा सकता है, हार्डली 2-3 दिन में आप पढ़ सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर एंड हाउ सेमीकंडक्टर से हम चीज़ों को बिल्डअप करते हैं, लाइक पीएन जंक्शन डायोड, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर्स, बीजेटी एंड एवरीथिंग। ओके, देन अगर आपका नेटवर्क एनालिसिस अच्छा है, सेमीकंडक्टर का पार्ट आपको पता है, देन आपके बाद आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स में आपको पता चलेगा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हम कैसे डिजाइन करते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का मतलब जैसे कि हाफ एडर बना लिए, फुल एडर बना लिए, एंड गेट से आप मक्स बना लिए, डीमक्स बना लिए, प्रायोरिटी इनकोडर, डिकोडर, तमाम प्रकार के आप सर्किट्स बना रहे हो। एक बेसिक्स जैसे कि एडिशन परफॉर्मेंस होता है जो हम लोग ऐड करते हैं, तो नॉर्मली जो एडिशन 4 + 4 वी आर सेइंग 8, बट ये सिस्टम में कैसे ऐड होता है, तो इसके लिए हम लोग 4 बिट रिपल कैरी एडर बनाते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ लेते हो तो इस तरीके का आपको नॉलेज मिल जाता है कि हाउ यू आर मेकिंग दी सर्किट्स। ओके, अब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ना आप इस पे खेलते हो, सिंबॉलिक लेवल पे खेलते हो, आप अंदर में नहीं जाते हो। अब इसके जो भी हम एंड गेट बताते हो तो एंड गेट का हमें सिंबल पता चलता है। अब लेकिन इसके अंदर का सीमेटिक्स, इसके अंदर के लेवल में जाने के लिए ना आपको इसके अंदर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। उसके लिए लेक्चर सीरीज आपको देखना पड़ेगा डिजिटल आईसी डिजाइन, जो कि अवेलेबल है आईआईटी मद्रास एनपीटीईएल के थ्रू। प्रोफेसर जानकी रमन का आप लेक्चर्स देख करके अपना ये कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हालांकि हमने भी अपने लेक्चर सीरीज में ये सारा चीज डाला है, क्योंकि होता क्या है कि जो एनपीटीईएल के लेक्चर्स है ना काफ़ी थोड़ी बहुत बोरिंग हो जाती है, तो इसीलिए मैं लेक्चर सीरीज को प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को समझा पाऊँ। ओके, अब डिजिटल आईसी डिज़ाइन आपका समझ में आ जाता है, डिजिटल आईसी डिज़ाइन आपको समझ में आने लगता है, तो आप ना इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो टूल्स पे, कुछ लैब वर्क आप कर सकते हो। अब लैब वर्क करने के लिए अगर आपके पास कैडेंस है, कैडेंस को आप इस्तेमाल करके सर्किट्स बना सकते हो। आई हैव अ प्लेलिस्ट जहाँ पर मैंने कैडेंस ट्यूटोरियल्स दिया है, एंड अगर आपके कॉलेजेस में सिखाया जा रहा है देन इट्स गुड। अगर आपके कॉलेजेस में कैडेंस बहुत ही हाई लेवल टूल्स होता है जो कि बहुत कम कॉलेजेस में प्रोवाइडेड होता है, कुछ कॉलेजेस में नहीं होता है, देन अगर कॉलेजेस में आपके प्रोवाइडेड नहीं है तो देन आप एलटी स्पाइस का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं ऐसे, वहाँ पर आप सीमेटिक्स डेवलप कर सकते हो। इवन आप अपने फ़ोन पे भी सीमेटिक्स डेवलप कर सकते हो यूजिंग एवरी सर्किट। ओके, एवरी सर्किट्स को मतलब आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि लाइक पी मॉस एन मॉस को यूज़ करके हम कैसे अलग अलग गेट्स बनाते हैं, अलग अलग सर्किट्स डेवलप करते हैं। ओके, अब ये पार्ट हो जाने के बाद ना आपको थोड़ा सी मॉस का नॉलेज लेना पड़ेगा। सी मॉस का नॉलेज लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। सी मॉस का नॉलेज आप कहाँ से ले सकते हो? तो सी मॉस का नॉलेज आप ले सकते हो सुदेव दास गुप्ता, प्रोफेसर सुदेव दास गुप्ता, IIT रुड़की के लेक्चर सीरीज से। वहाँ के स्टार्टिंग के 20-30 लेक्चर्स आप देख करके आपको सी मॉस के बारे में पता चलेगा। बेसिकली आई मीन टू से सी मॉस कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इन्वर्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मेटास्टेबिलिटी पॉइंट्स क्या होता है, क्योंकि इन सब का नॉलेज आपको रहेगा तो ही आप अच्छे से सर्किट्स को डिजाइन कर पाओगे। ओके, और एक मतलब देखो अब बहुत सारे टूल्स मार्केट्स में अवेलेबल है, जैसे कि वेरीलॉग क्या होता है, फिर विवाडो क्या होता है। वेरीलॉग मतलब विवाडो पे हम लोग वेरीलॉग को इस्तेमाल करते हैं। ईडीए टूल्स, बेसिकली आई मीन टू से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईडीए टूल्स। ईडीए टूल्स पे हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं चीज़ों को। ओके, तो अब टूल्स पे जाने से पहले आपको थियोरिटिकल नॉलेज होना चाहिए। थियोरिटिकल नॉलेज होने के लिए आपको सब्जेक्ट्स को अच्छे से पकड़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मैंने अभी जो सब्जेक्ट्स आपको बताया है, डिजिटल आईसी डिज़ाइन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क, इन तीनों सब्जेक्ट्स को तो पहले अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, और डिवाइसेस के लिए आपको सेमीकंडक्टर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब ये सारा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो इसके साथ साथ आप प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते हो ईडीए टूल्स पे।
अब ईडीए टूल्स में आप दो तरीके के टूल्स को यूज करते हो, एक वर्तुसो जो कैडेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर एलटी स्पाइस जिसमें आप ना ड्राइंग लेवल पे खेलते हो, मतलब सीधे सीधे आपके पास स्ट्रक्चर्स रहता है, तो आप उसको उठा करके वहां पर रख के अब जो भी पढ़ते हो एज इट इज आप वहां पर लिख देते हो। लेकिन वेरीलॉग में क्या होता है ना, वेरीलॉग कंप्लीटली डिफरेंट होता है। वेरीलॉग में आप क्या करते हो, कोड लिखते हो, कोड आपका वो स्ट्रक्चर्स बना करके दे देता है। तो कोडिंग का भी नॉलेज काफी ज्यादा होना चाहिए। अब कोडिंग जैसे वेरीलॉग आप कहाँ से सीख सकते हो, तो वेरीलॉग का लेक्चर सीरीज आपके पास पड़ा हुआ है एनपीटीईएल के लेक्चर सीरीज में, प्रोफेसर इंद्रनील सर का। तो ये लेक्चर सीरीज आपको काफी हेल्प कर देगा। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, ये सारा चीज हो जाने के बाद आप सब चीज को कॉम्बिनेशन, अब ये सारा चीज आप पढ़ लिए, वेरीलॉग पढ़ लिए, वर्तुसो मतलब कैडेंस का आपको नॉलेज मिल गया, ओके, अब एलटी स्पाइस का आपको नॉलेज मिल गया। तो एक और पार्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब क्या होता है कि हमने जो जो चीज बनाया, हमने 4 बिट एडर बनाया, हमने कुछ एक पर्टिकुलर दूसरा कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाया, अब एक पर्टिकुलर चिप में इन सब चीज को हम लोगों को जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है। तो कौन सा टाइम पे कौन पर्टिकुलर सा ऑपरेशंस काम करेगा, इसके लिए हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज लेना काफी जरूरी है, जो कि आप नेसो एकेडमी के लेक्चर सीरीज से देख सकते हो। तो ये पार्ट आपको पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब ये मैं बता रहा हूँ जो एकदम बिगिनर है, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आपको कार्य यही करना है कि इस चीज पे आपको फोकस्ड होकर के आपको ये पर्टिकुलर पाथ को आपको हाई करना है। एंड अब प्रोग्रामिंग का क्या पार्ट है ना, प्रोग्रामिंग ऐसा चीज है, या फिर जो वर्तुसो का मैं पार्ट बताया, एलटी स्पाइस का जो पार्ट बताया ना, ये सब प्रैक्टिस से आता है। जितना ज्यादा आप सर्किट्स को डेवलप करोगे, जितना ज्यादा आप सर्किट्स पे प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका स्किल्स डेवलप होगा। ओके, अब ये डिजिटल पार्ट है। एनालॉग भी पार्ट आ जाता है वीएलएसआई में, वो उसके लिए डिफरेंट वीडियोस लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग एम्पलीफायर डिजाइनिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि एम्पलीफायर कैसे मार्केट में भी, पावर एम्पलीफायर, इन सब का क्या क्या रोल है, अलग अलग चीज पार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपना नीच डिफाइन करना पड़ेगा। नीच आप डिफाइन कर लेते हो कि आपको डिजिटल में रहना है या फिर एनालॉग में रहना है। ओके, मेमोरीज के बारे में आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, डिफरेंट प्रोजेक्ट बना सकते हो। मेमोरीज कैसे बनता है, जो भी हमारे पास अभी मेमोरीज है जिसमें हम चीज़ों को कैप्चर करते हैं, तो हाउ ट्रांजिस्टर्स हेल्प टू कैप्चर दिस पर्टिकुलर थिंग इन पर्टिकुलर मेमोरी। ओके, अब स्टार्टिंग से आप डे वन से आप स्टार्ट करते हो, करते करते हो अपना स्किल्स डेवलप करते हो ना, देन आप वीएलएसआई में आप अपने आप को इंटरेस्टेड कर लेते हो ना, तो धीरे 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 आपके रेज्यूमे अच्छे बिल्डअप होने लगते हैं। सो आपको अगर पूरा स्टार्टिंग से सब चीज़ों को जानना है, तो आप हमारे लेक्चर सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हो। हमने कैडेंस का ट्यूटोरियल दिया है, जो स्टार्टिंग से जो बेसिक्स वीएलएसआई है उसका लेक्चर सीरीज भी हमने प्रोवाइड किया, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हो, हमारे साथ रहते हो, तो मैं यही बता रहा हूँ कि आप बीटेक फर्स्ट ईयर से हो, तो धीरे 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 आपका इंप्रूवमेंट मैं अच्छा करा दूंगा, साथ में ग्रो करेंगे गाइस। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको अपना इतना पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अब जैसे ही आपका इतना पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अब इतना चीज़ कर लेते हो, तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच।